नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2013 में है, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया। क्या बोल दिया? ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -4, -7 फ्रॉम द वाई एक्सेस। अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले एग्जाम में फ्रॉम द वाई एक्सेस फ्रॉम द एक्स एक्सेस, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1 सेकंड लगता है बच्चों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन कभी भी गलत मत करिए। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से आप फटाफट क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लो। ये हो गई वाई एक्सेस आपकी और ये हो गई एक्स एक्सेस, और एक अंदाजा लगा लो। क्या अंदाजा लगाओगे? -4, -7 कहाँ आएगा? देखो ये ऐसा हो जाएगा ना, 1 2, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। ये एक्स एक्सेस है आपकी और ये वाई एक्सेस है, ठीक है ना। यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3 और यहाँ -4 आएगा, ठीक। और इसी तरीके से -7 कहाँ आएगा? नीचे कहीं आएगा वाई एक्सेस पे, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और यहाँ कहीं बैठेगा -7। अब आप खुद दिमाग लगाओ, आपको पॉइंट क्या दिया? -4, -7। तो बच्चों -4, -7 कहाँ बैठेगा? ये ओरिजिन है आपका। सो -4 एक्स में चलेंगे -4 और वाई में चलेंगे -7, तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट बैठेगा ये, ठीक। यानी कि ये वाला पॉइंट आ रहा है -4, -7 और इस पॉइंट का नाम ही क्या है? पॉइंट ए है, ठीक। अब इस पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी कहाँ से? ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा जो बच्चे ऑनलाइन है। ये इस तरीके से, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तब आपको दिखाई पड़ेगा। ये लीजिए अब, ठीक है, अब दिख रहा है। अब आप चेक कर लो, ये -4, -7 यहाँ कहीं बैठेगा ये आके। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, इसकी डिस्टेंस इसने मांगी कहाँ से? वाई एक्सेस से। डिस्टेंस का मतलब होता है वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो हम क्या करेंगे, ये लीजिए, ये ए से हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, ये लीजिए बी, यानी कि आपको ए बी निकालना है। अब बस ए बी डिस्टेंस आपको निकालनी है। बस यही जो ए बी डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए की वाई एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ एंगल 90 बनेगा, ठीक। तो ए बी की डिस्टेंस आपको निकालनी है, यानी कि ए बी अगर आपको चाहिए तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कैसे पता करोगे? साफ साफ आपको दिख रहा है पॉइंट बी कहाँ आ रहा है? वाई एक्सेस पे, ठीक। पॉइंट बी कहाँ आ रहा है बच्चों? वाई एक्सेस पे, ठीक है ना। और यहाँ देखिए -7 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, -6 के नीचे -7। तो पॉइंट बी वाई एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे जो भी पॉइंट आता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 ले लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट हम क्या ले लेंगे? चेक कर लो, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, ठीक। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चल रहा है। ओके, लेट अस एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू होगी 0 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया कितना? -7। यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बच्चों ध्यान से चेक करो, इस पॉइंट की हमको y एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। यही बोल रहा है ना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द y एक्सेस, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो आपका पॉइंट दिया है दूसरा वाला, ये तो आपका दिया ही हुआ है कि इसकी डिस्टेंस निकालनी कहां से? y एक्सेस से। तो भाई यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे y एक्सेस पे आएगा। तो सुनो, यानी कि y एक्सेस पे एक पॉइंट होगा, तो y एक्सेस पे जो भी पॉइंट होगा, ध्यान से सुन लीजिए, इसको आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे। y एक्सेस पे जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, क्योंकि y एक्सेस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट कैसे बनाने वो मैं आपको बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है, अगर y एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बच्चों, ठीक है, तो आपको x कोऑर्डिनेट 0 लेना है और y कोऑर्डिनेट उतना ही लेना है जितना इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बस खत्म, ठीक। तो ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये हो गया आपका x1 y1, ठीक। और ये हो गया आपका x2 y2, ठीक। आंसर सीधे सीधे 4 आ जाएगा, आपको भी दिखाई पड़ रहा है। ये डिस्टेंस कितना है? 4 है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, -4 नहीं, माइनस तो डायरेक्शन को बता रहा है, ये 4 है, ठीक। तो फिर भी अगर आपको निकालना हो तो निकाल के आप दिखा दोगे। सो ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? 0 और माइनस x1, x1 खुद ही क्या है? नेगेटिव है, तो x2 - x1 करोगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 नेगेटिव है, ठीक। और माइनस y1 कितना है आपका? माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ, ये लीजिए, ठीक। सो ए बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 0 + 4 4, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस -7 + 7 कट जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 16 + 0 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। तो इस तरीके से दिए गए पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, दिए गए पॉइंट की जो डिस्टेंस है कहाँ से? वाई एक्सेस से, वो कितनी है आपकी? 4 यूनिट्स है, ठीक। और एक बात बताऊं, इतना तीम झाम एग्जाम में आपको करने की जरूरत है भी नहीं, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, ठीक। भाई सीधी सी बात है, कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस अगर वाई एक्सेस से निकालना है तो वो डिस्टेंस क्या होता है? तो जवाब है उसका एक्स कोऑर्डिनेट देख लो बस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देख लो बस, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, साइन हटा दो उसका, माइनस का +4 कर दो बस, ठीक है। तो बस यही आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर भी पूरी सिचुएशन मैंने आपको दिखा दी ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए कि चल क्या रहा है।